मेरे पास कुछ स्नेक प्लांट है तो मैं इन्हीं को अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी तो लगी जाती है, तो इनको साफ़ करना भी ज़रूरी है, तभी तो पौधे हमारे सरवाइव कर पाएंगे। अगर धूल मिट्टी इनमें लगेगी तो नहीं सरवाइव कर पाते हैं पौधे भी, तो इसीलिए इनकी सफाई भी ज़रूरी है। तो आज मैं इन्हीं में लगी थी तो सोचा क्यों ना वीडियो भी बना लूँ साथ में। तो इस वजह से फिर ये मेरा छोटा सा स्नेक प्लांट है। तो मेरे पास जितनी वैरायटी है तो मैंने आज सारों को ही अच्छे से अपने पास रख लिया और इनको साफ़ करने लग गई थी, और फिर मैंने वीडियो बनाने लगी। तो ये देखिए मेरे जितने भी पौधे हैं तो मैंने इन्हीं को आज अच्छे से साफ़ किया है, क्लीन किया है, और पत्तियाँ बिल्कुल चमकने लग गई हैं। सुंदर लगते हैं पौधे जब साफ़ होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो ये देखिए मेरे जितने भी पौधे हैं ना, ये सबको मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। सिर्फ मैं एक ही प्लांट लेके आई थी, और ये प्लांट भी मैं फ्री में ही लेके आई थी। मैं मंदिर में गई थी तो वहाँ पर एक लाइन से बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, अनगिनत पौधे थे। तो मैं वहाँ से सिर्फ एक ही पौधा लेके आई थी, और एक से मैंने 3-4 पौधे बना लिए हैं, अपने गमले बना लिए हैं। और एक प्लांट मैंने दे भी दिया है अपने पड़ोस में, तो और एक मैंने अपनी सिस्टर को भी दिया था। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सारे मल्टीप्लाई कर लिए थे, और एक ही प्लांट लिया था, और एक से मैंने 3-4 गमले बना लिए हैं। और ये देखिए मिट्टी, मैं हाथ से ही अगर इसकी गुड़ाई करूँ तो हाथ से ही हो जाएगी। मैं इन सारों की हाथ से ही गुड़ाई कर दूंगी। तो बिल्कुल रेतीली सी मिट्टी होती है इसकी। मैंने इसमें रेत थोड़ा ज़्यादा मिला रखा है और मिट्टी कम है, और एक ही बार बस खाद दी थी। खाद तो नाम मात्र के बराबर ही देती हूँ, कम देती हूँ इसमें, क्योंकि इनमें इन पौधों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी पौधे होते हैं ये, एक बार लगाएंगे तो मल्टीप्लाई अपने आप होते रहते हैं, और ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत इनको नहीं होती है, ना ही इनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन 1 घंटे की इसको सुबह की धूप मिल जाए तो बहुत होती है इनके लिए। और बारिश में भी मैं इन पौधों को कम ही रखती हूँ। तो ये प्लांट मैं अब मेरे सारे पौधों के पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इन प्लांट को मैं अपने कमरे के पास रख लूँ। तो इस वजह से मैं इनको ले आई और फिर मैं इनको साफ़ करने लग गई थी। तो देखिए मैं हाथ से ही गुड़ाई कर रही हूँ, मैंने इतनी अच्छी मिट्टी इनकी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी है, तभी तो ये सरवाइव कर पाते हैं। और एक प्लांट से मैंने 3 गमले बना लिए हैं, और एक प्लांट और मैं पड़ोसियों से लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास वो वाली स्नेक प्लांट की वैरायटी नहीं थी, तो मैंने वो लेके आई। और एक ये छोटी वैरायटी लेके आई थी मैं स्नेक प्लांट की। तो आप देख सकते हैं मैंने घर के जो मेरे वेस्ट प्लास्टिक निकलती है ना, उनमें भी मैंने अपने प्लांट लगा रखे हैं। और एक ये मेरा तीसरा गमला है जो मैंने मल्टीप्लाई करके मैंने बनाया हुआ है, और सभी में इन्हीं के प्लांट निकल आए हैं। एक एक प्लांट लगाया था मैंने, और एक प्लांट से मेरे 3-4 प्लांट एक गमले में निकल आए थे, फिर मैंने इनको 3 गमलों में शिफ्ट कर दिया था। तो इस तरह से अब इनमें भी 2-2 प्लांट निकल आए हैं। तो और भी अब निकल आएंगे इसमें प्लांट, तो ये अनगिनत बनते ही जाएंगे काफ़ी सारे। पर प्लांट मुझे बहुत सुंदर लगता है, और ये प्लांट 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है तो वो तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में सभी ने ऑक्सीजन खरीदी थी, और ये हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो इन प्लांट को हम क्यों ना लगाएं अपने घर के पास, अपने घर में, अपने घर के आसपास। तो इस वजह से मैंने इन प्लांट्स को अपने कमरे के पास लगाने की सोची, क्योंकि अब ठंड भी आ गई है और मेरे कमरे के पास रहेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो इस वजह से मैं ये देखिए ये वाली वैरायटी जो है ना, ये वाली मेरे पास नहीं थी। और इसकी भी देखिए मिट्टी बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, और हाथ से ही मैंने सभी की गुड़ाई कर दी है। तो इस तरह से अगर मिट्टी बनाएंगे ना तो पौधे सारे ही चल जाते हैं। तो ये वाली वैरायटी मैंने लगाई है, और ये वाली वैरायटी भी मेरे पास हो जाएगी अब कुछ ही दिनों में। तो इसकी भी मैंने हाथ से ही गुड़ाई कर दिया है, सारे ही गमलों की कर दी है मैंने हाथ से गुड़ाई, इतनी अच्छी मिट्टी है मेरी। तो और अब ये देखिए छोटा सा वैरायटी है मेरे पास, ये देखिए। तो इसको भी मैं साफ करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से ये मेरे पौधे लगे हुए हैं, और हमारे जो
जीवन के लिए ये जो पौधे होते हैं ना बहुत ही उपयोगी होते हैं। कम से कम 5 पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। जो मेडिसिनल पौधे भी हैं ये हमारे लिए और ऑक्सीजन भी देने वाले हैं, तो इन पौधों को हम क्यों ना लगाएं। और एक पौधे से काफ़ी सारे पौधे हो जाते हैं, फ्री में भी आप ले सकते हैं इन पौधों को। ये आपके आसपास ही पार्क में, मंदिर में, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे ना, तो वहीं से आप एक पौधा लेके आएंगे, एक से ही आप 10 पौधे बना सकते हैं। इतने ये हार्डी पौधे होते हैं, और एक बार लगा लिया ना तो आपने फिर ये आपके गार्डन से जाएंगे भी नहीं। और बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं, मुझे ये पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं लेके आई थी इन पौधों को। और अब मेरे पास ये वाली वैरायटी 3 वैरायटी हो गई हैं, एक छोटी वैरायटी और 2 ऐसी वैरायटी हैं। एक हरे वाली है और एक में जो पत्तियों के किनारे पर जो पीले कलर की होती है ना पट्टी, वो वाली। तो मेरे पास ये 3 वैरायटी हो गई हैं। तो इन्हीं तीनों प्लांट को आज मैंने अच्छे से साफ करके इनको मैंने अपने कमरे के पास रखा। तो ये देखिए तीसरी वैरायटी जो है ये भी है छोटी सी और सुंदर लगती है, आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं। तो मैंने तो बोतल को काट के और इसी पे पेंट करके मैंने इसी में लगाया हुआ है। तो ये डेकोरेशन के पर्पज़ में भी बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, तो आप इनको कमरे में भी लगा सकते हैं अपने बच्चों की टेबल पे, स्टडी टेबल पे। तो इस वजह से तो ये पौधे तो देखो मुझे लगता है कि घर में होने ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने इन पौधों को लगाया है। और आप भी लगा सकते हैं इन पौधों को कहीं से भी अगर आपको मिल जाए। और मैंने ये पौधे वाले से पूछा था, तो उसने मुझे बोला था कि मैं 100 रुपये का है ये पौधा, तो फिर मैंने उससे नहीं लिया था। और मैंने तो सच बताऊं तो मैंने तो ये पौधा एक मैं मंदिर से लेके आई थी, और एक पौधे से ही मैंने काफ़ी सारे पौधे बना लिए हैं। तो ये पौधे मुझे तो अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगे ये पौधे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। और इसमें ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं है, हार्डी पौधे होते हैं, एक बार लगा लेते हैं तो भूल जाओ कि हमने कोई पौधा भी लगाया है, अपने आप ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये देखिए मैं इस पौधे को यहाँ पे लगाऊंगी अपने कमरे के बिल्कुल साथ में ही है। ये मेरी जो स्पेस है ये खाली पड़ा है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी। इंडोर प्लांट्स हैं और थोड़ी सी सिर्फ 1 घंटे की धूप लगा देंगे तो 1 से 2 घंटे की धूप यहाँ पे आती है। तो इन पौधों को इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। तो ज़्यादा अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो भी आप इन प्लांट्स को अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे प्लांट्स, और काफ़ी लंबे भी हो गए हैं ये प्लांट्स। ये प्लांट्स इतने लंबे हो जाते हैं, और कहते हैं कि ये स्नेक प्लांट है, सांप आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे घर में तो देखिए, मेरे घर में ये 3 साल से पौधा है, कोई भी सांप वगैरह बल्कि आया ही नहीं है। तो इन प्लांट्स को हम क्यों ना लगाएं, क्योंकि ये कुछ लोग थोड़ा वहम भी डाल देते हैं कि सांप आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स सभी अच्छे होते हैं, और ये प्लांट्स तो 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो हम इन प्लांट्स को लगाना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सांप आएंगे, बस इस प्लांट्स का नाम ही स्नेक है, और सांप की तरह ही इनकी पत्तियां होती है। तो इन्हीं में जो ये छोटे छोटे से चितकबरे से जो होते हैं ना, तो इन पत्तियों की वजह से इन प्लांट्स का नाम रखा गया है। और ये प्लांट्स कई बीमारियों में भी काम करता है, जैसे कि मुझे नज़ले की प्रॉब्लम है, तो मैंने इस वजह से भी इन प्लांट्स को अपने यहाँ पे लगाया हुआ है, अपनी वजह से भी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लांट्स कैसे लगे आपको, मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी लंबे लंबे प्लांट्स हो गए हैं। इनकी कई सारी वैरायटी और भी आती हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इस तरह से आज मैंने अपने गमलों को गुड़ाई भी कर दी है, और मैंने पॉट्स को भी साफ़ कर दिया है। और अब मैं इनको यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी। इस पर भी प्लांट पर एरिका पाम है, ये एरिका पाम भी बहुत अच्छा पौधा होता है। इस पर भी धूल मिट्टी लगी है, इसे भी मुझे साफ़ करना है। मैं इस प्लांट्स को भी आज साफ़ कर दूँगी। और कुछ ये मेरे देखिए इस सिंगोनियम के प्लांट है, छोटे से डब्बे में लगा हुआ है। और ये देखिए ये भी छोटे से पॉट में लगा हुआ है, कटिंग से ही लगाए हुए हैं ये वाले पौधे भी।
तो इस वजह से मैं इन्हीं को लगा दूंगी, क्योंकि इंडोर प्लांट्स ही मैंने अपने आसपास लगाए हैं और धूप कम